अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद इरमान ताहिर अंदावा हूं। आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ ही देख रहे हैं। इसहाकडार पाकिस्तान आने के लिए उड़ान भर चुके हैं और अगले किसी लम्हे भी पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। सवाल अब ये पैदा होता है कि मिफ्ता इस्माइल अपने ओहदे से रेजिग्नेशन दे चुके हैं और इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना कोई भी नहीं है। अगले चंद घंटों में पाकिस्तान के अंदर जो इसहाकडार हैं वो पहुंच जाएंगे और मंगल की इतलात मौसूल हो रही हैं। मंगल या बुध को वज़ीर ख़जाना इसहाक डार जो हैं वो अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे। देखना यह है कि इसहाक डार को इस वक्त किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। मिफ्ता इस्माइल की नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह थी कि एक तो पाकिस्तान के अंदर सैलाब आ गया, उसके बाद जो इकॉनमी मिली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो चुका था। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें बढ़ चुकी थीं। आईएमएफ के साथ मुआहिदा जो है वो मुअत्तल कर दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने, जिसके सबब दोबारा से मुआहिदा जो है वो तय करने में और उसे बहाल करने में प्रोग्राम में बहुत ज्यादा वक्त लग गया। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे, अकाउंट खाली था, जिसके सबब ज्यादा मुसीबतें पाकिस्तान को झेलना पड़ी। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फाइनेंस मिनिस्टर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो ये कहती है। अहम बात, अब चैलेंजेस क्या हैं, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इकोनॉमी मॉडल क्या होगा इसहाक डार का। तो नाज़रीन आपको ये बताएं कि इसहाक डार के जो इकोनॉमी मॉडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले दौरे हुकूमत के अंदर अगर हम देखें तो इसहाक डार का जो इकोनॉमी मॉडल है वो ये बताता है कि पाकिस्तानी जो रुपया है उसे ओवर वैल्यू कर दिया जाता है। और वैल्यू जब पाकिस्तानी रुपया हो जाता है तो उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है और ऐसे में डॉलर जो है उसे नकेल डलना शुरू हो जाती है, यानी कि डॉलर जो है वो कंट्रोल कर लिया जाता है। ये किस तरह से किया जाता है कंट्रोल, ये फॉर द टाइम बीइंग किया जाता है, ये मसनूई तौर पर किया जाता है, ये एक अलहदा बहस है। लेकिन इसहाक डार इस तरह से डॉलर को कंट्रोल करते रहे हैं और महंगाई को, अपनी महंगाई के जो जिन है उसे मुट्ठी में डालते रहे हैं। इसहाक डार का ये इकोनॉमी मॉडल है। एक और चीज इसहाक डार साहब जो अपने इकोनॉमी मॉडल के तहत करते हैं वो ये करते हैं कि वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर देते हैं। उनमें मोटरवेज हैं, उनमें मेट्रो बसें हैं, वो इस्लामाबाद की हो, लाहौर की हो, मुल्तान की हो, ऑरेंज लाइन हो, बड़े वो मंसूबे प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं जिससे एक तो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसके नैरेटिव को फायदा पहुंचता है कि वो काम करते हैं, जैसे कहा जाता है कि वो खाते हैं तो लगाते भी हैं। एक तो ये चीज है। जब ये बड़े तरक्याती प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, आवाम का चूल्हा जलना शुरू हो जाता है, मजीद रोजगार पैदा होता है। जब रोजगार पैदा होता है, आवाम का चूल्हा जलता है, तो ऐसा लगता है कि हुकूमत जो है वो ठीक ठाक चल रही है, पाकिस्तानी जो मीशत है वो बूस्ट अप कर रही है। ये इकोनॉमी मॉडल है इसहाक डार का। एक बड़े तरक्याती प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, साथ ही साथ रुपए की जो वैल्यू है उसे ओवर वैल्यू कर देते हैं। वो मसनूई करते हैं या जैसे भी करते हैं, वो एक अलहदा बहस है। ठीक है। अब मुल्क को इस वक्त जो सामना है वो पाकिस्तानी जो मीशत है वो इस वक्त इंतहाई गिरदाब के अंदर फंसी हुई है। महंगाई जो है इस वक्त 50 साल रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। आवाम के पास जहर खाने के पैसे नहीं है, आवाम के पास बिल देने के पैसे नहीं है। हर बिल के अंदर जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो लग कर आ रही है और आवाम का जो जीना है वो इस वक्त मुहाल हुआ पड़ा है। जो ऑडियो लीक हुई है, सुना जा सकता है कि मिफ्ता इस्माइल टीवी पे बैठ के जो है वो आउटफोल बातें करता रहता है, इसे पता नहीं है क्या करना है और आवाम का जीना इसने मुहाल कर दिया है। पेट्रोलियम जो प्राइसेस हैं 238 रुपए हैं इस वक्त। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर इसहाक डार को पार्टी के अंदर से भी मुजाहमत का सामना करना पड़ा था। कुछ लोग इसहाक डार को पसंद नहीं करते, माफ कीजिएगा, मिफ्ता इस्माइल साहब को पसंद नहीं करते और इसहाक डार को लाना चाहते थे, लेकिन इसहाक डार इसलिए नहीं थे आ रहे कि उनके पास केसेस हैं। अब ये कहा गया कि 7 अक्टूबर से पहले पहले इसहाक डार अगर आ जाते हैं तो जनाब उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी मालूम है कि वफाक के अंदर इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। ये इस्लामाबाद लैंड करेंगे और उधर ही स्टे इनका पक्का हो जाएगा और इनको कोई हाथ नहीं डालेगा। ये इस वक्त सूरत हाल है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमी एक्सपर्ट्स हैं उनकी ये राय है कि इसहाक डार के पास अगर तो कोई जादू की छड़ी है तो तब वो पाकिस्तानी मईशत को जो है वो बूस्ट अप कर सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान आईएमएफ के साथ प्रोग्राम में है। जब आप आईएमएफ के साथ प्रोग्राम में होते हैं
तो आप रुपए के साथ छेड़खानी नहीं कर पाते, आपके हाथ बंधे होते हैं, आप ऊट-पटांग जो एक्सपीरियंसेस हैं, तजुर्बे हैं, वो नहीं कर पाते। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि आपने पैसे पकड़े होते हैं आईएमएफ से, और आईएमएफ जब आपको किस्त देता है, जब आपके साथ प्रोग्राम स्टार्ट करता है, तो वो आपके साथ बेशुमार मुआहिदे और ट्रीटी करता है और उसकी बिना पर आपको पैसे देने पड़ते हैं। इमरान खान साहब ने भी यही मुआहिदा किया था, जिसके सबब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना पड़ी, और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब इमरान खान साहब ने समझा कि 150 से ऊपर जब पेट्रोल जाएगा तो जो पाकिस्तानी अवाम है वो इसे अफोर्ड नहीं कर पाएगी। यही वजह थी कि उन्होंने लेवीज और दीगर जो टैक्सेस थे पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर वो कम कर दिए थे। लेकिन उसके बाद जब आईएमएफ मजीद ये डू मोर का मुतालबा करता रहा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आईएमएफ के साथ जो मुआहिदा था वो तोड़ दिया था। अब दोबारा से मुआहिदा आईएमएफ के साथ बहाल हो चुका है। अब इसी मुआहिदे के तहत इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। वजह क्या है कि हम आईएमएफ के साथ प्रोग्राम में हैं, और साथ ही साथ गवर्नमेंट और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसने करेंसी को जो है वो ओपन हैंड दिया हुआ है। वो करेंसी को कंट्रोल करने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ये बेसिकली आईएमएफ के साथ प्रोग्राम में होने के कुछ नुकसानात हैं कि आपके हाथ बंधे हुए हैं। आप जितने मर्जी तजुर्बाकार हैं, आप जितने मर्जी एक्सपर्ट हैं, आपके पास जो मर्जी जादू की छड़ी है, आप तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक आप आईएमएफ के साथ प्रोग्राम में हैं। डॉक्टर फारूक सलीम का भी ये कहना है, मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके इसहाक डार साहब को बहुत कुछ करना पड़ेगा, अनटिल अनलेस इसहाक डार साहब जो हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इस वक्त 27% जो है महंगाई है, एक्सपोर्ट बढ़ाना होंगी, इंपोर्ट्स कम करना होंगी, तभी मामलात जो है वो कम होंगे, और डॉलर को जो है वो नकेल अगर तो डालने में कामयाब हो जाते हैं इसहाक डार साहब, तो उस सूरत के अंदर पाकिस्तानी जो मईशत है वो ऊपर उठ सकती है, अवाम को सस्ता पेट्रोल मिल सकता है, अवाम को अशियाए ज़रूरिया जो हैं वो सस्ती मिल सकती हैं, और इलेक्ट्रिसिटी अवाम को सस्ती मिल सकती है। अदरवाइज ये इंतहाई मुश्किल काम है और लग नहीं रहा कि अवाम को कुछ रिलीफ मिलने वाला है। बहरहाल दुआदार इस प्रोग्राम के अंदर किस कदर कामयाब होते हैं पाकिस्तानी मईशत को संभाला देने में, ये तो वक्त बताएगा। अपना ख्याल रखिए, पाकिस्तान का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।